तो हालांकि मैं सरकारी में तो नहीं जाती हूँ, प्राइवेट में जाती हूँ सब जगह। लास्ट टाइम पे देखेंगे क्या होता है। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं किस डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो फिर आज के नाश्ते में हम लोगों की बनी हुई है मक्की की रोटी। ये देखिए कितनी बढ़िया हो रही है। अब लगाते नहीं वो लोग नंबर, तो तू पुरानी होगी वहाँ। और मम्मी बना रही हैं क्योंकि मेरे से टूट फूट जाता है। तो मम्मी आलू की वो क्या नाम है उसका, चावल की रोटी तो अच्छे से बना लेते हो। मक्की की है ये। हाँ पर नहीं, मक्की में थोड़ा दिक्कत होती है ना। मक्की वैसी होती है ना, कड़वा ऐसा। हाँ तो इसको पलटाने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो थोड़ा भी फट गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ और मम्मी बना रही है। तो चलिए फिर सबसे पहले हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। आज सुबह सुबह ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। नाश्ता हम लोग कर चुके हैं और अब मेरी तैयारी हो रही है मार्केट जाने की। और एक बात मुझे आप लोगों को बोलनी थी, आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, उसका जवाब मैं लाती हूँ बहुत जल्दी। लेकिन एक बहुत कॉमन सी बात मुझे बोलनी थी कि आप लोगों के जो छोटे मोटे सवाल आते हैं हर व्लॉग पे, हर किसी की जानने की इच्छा होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो, हमारी तो प्लानिंग हज़ारों रहती है, आपकी होगी, हमारी होगी, हम भी हज़ार तरह की चीज़ें सोचते हैं। मैंने इससे पहले भी एक चीज़ सोची थी लेकिन वो हमारे अकॉर्डिंग 0% भी कुछ नहीं हुआ। तो कुछ भी चीज़ सोच के तो फ़ायदा होता नहीं है, हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो कुछ चलता नहीं है। तो मैं इसलिए अभी से किसी भी चीज़ का बहुत ढिंडोरा पिटा, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। यार आजकल के शरीर हैं, आजकल की इतनी प्रॉब्लम है। मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, इतनी प्रॉब्लम देखती हूँ लोगों की, तो मेरे तो ऐसी आफत आ जाती है कि भयंकर। हालांकि मेरे साथ नहीं है पर किसी और के साथ तो है, इतनी दिक्कतें तो हैं। तो जब किसी और के साथ हो रही है, वो भी वही खाना खा रहे हैं, मैं भी वही खाना खा रही, तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता है ना। तो ऐसा डर मन में बना रहता है। तो कोई भी बात क्लियर करने में थोड़ा सा डर लगा रहता है। लेकिन फिर भी आप लोग हमेशा हमें देखते हैं, कोई भी बात नहीं छुपा के या बता के, इतने अच्छे से कुछ होता नहीं है। फिर भी जो नॉर्मल सी चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो आप लोग बोल रहे थे कि आप कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो अभी मैं जा रही हूँ। परसों मैं कहीं और जा रखी थी, आज मैं, क्योंकि मैं एक ही जगह के भरोसे नहीं रहती, मतलब सब जगह थोड़ा कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो उससे हम एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो हालांकि मैं सरकारी में तो नहीं जाती हूँ, प्राइवेट में जाती हूँ सब जगह। तो आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, तो इस तरह से चीज़ें चल रही है। लास्ट टाइम पे देखेंगे क्या होता है। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं किस डॉक्टर के पास जा रही हूँ। फिलहाल चलो टीवी सब बंद करते हैं, ये वाईफाई का खुला रहने देते क्योंकि घर में सभी लोग यूज़ करते हैं। तो मैं देखती हूँ कि मम्मी कहाँ होंगी। मम्मी कहाँ हो आप, सामान दे दो। जब यहाँ पर सारी गाड़ियाँ रहती है ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब जगह नहीं है। और जब गाड़ियाँ हटती है तो ऐसा लगता है कितना खुला। परसों जब यहाँ पे गाड़ी नहीं थी, सारी गाड़ियाँ बाहर थी, तो ऐसा लग रहा था कि यार कितना बड़ा चौक है। और गाड़ियाँ रहती हैं तो सब बंद हो जाता है। और गाड़ियाँ भी ना कितनी जल्दी आ जाती है। शुरू में हम लोगों का साइकिल जब होती थी तो वो भी सपना होता था, अरे यार मेरी साइकिल। तो धीरे धीरे जब चीज़ें सुधरती हैं तो कोई अपने लिए स्कूटी लाता है, कोई फिर गाड़ी खरीदता है अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, फिर बाइक खरीदी जाती है। धीरे धीरे फिर चीज़ें इकट्ठा होती हैं, ऐसा नहीं कि एक साथ ही चीज़ें आ जाती हैं। आ जाओ। क्या है नहीं, हम खत्म हो गया एकदम। वही तो, कुछ 10 दिन में ही पके ना वो। हाँ पूनम के लिए नहीं। हाँ रख दो थोड़े। ये पूनम दीदी के लिए घर के 1-2 अमरूद रख देते हैं। और बाकी तो उन्होंने एक प्रेशर ठीक करने को दिया था, तो उनका ये प्रेशर वापस कर देते हैं। नहीं मेरे पास है, आप उनके दे दो बस। तो ये देखिए, बिजनेस वूमन मुझे पैसे दे दी रहती है, मेरे पास होता नहीं है। मेरे आसपास इतने लोग कमाने वाले हैं कि फिर मेरा मेहनत करने का मन नहीं करता कि इनसे ले लूँगी। हाँ तो फिर चलो चलते हैं अभी। वहाँ अंदर तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है अभी। तो मैंने कहा चलो कुछ पी के आती हूँ। थोड़ा सा ना पानी की कमी सी होने लगती है, ऐसा लगता है अजीब सा यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इस वजह से मैं देख रही हूँ क्या मिलेगा यहाँ पे। फिलहाल आसपास का इलाका ऐसा है, फिलहाल नहीं हमेशा ही ऐसा रहता है। और मैं यहाँ पे आती हूँ जीवन ज्योति क्लिनिक, डॉक्टर सावित्री उनियाल के पास। और मौसम देखिए कितना सुंदर लग रहा है ऊपर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा किस तरफ जाऊँ और क्या मुझे ऐसे पीने की चीज़ मिलेगी। मुझे कुछ भी मतलब कोल्ड ड्रिंक चाहिए, वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक पी नहीं रही हूँ, पर अभी कुछ पीना पड़ेगा। पता नहीं नंबर आने वाला है या नहीं, कितना टाइम लगेगा। सबसे बेस्ट नारियल पानी मिल जाता ना अगर पास में तो सही रहता।
पर लग नहीं रहा मुझे आसपास। बाप रे, समझ में नहीं आता है, जैसे रोड में निकलो कितने लोग जाते कहाँ हैं। वो सामने मुझे एक जूस की दुकान तो दिखाई दे रही है, चलो नज़दीक ही मिल गई, बढ़िया हो गया। भैया मौसमी का जूस मिल जाएगा? मीडियम देना और प्योर देना भाई, अब पैसे ज़्यादा ले लो, प्योर दे दो। चीज़ें तो मिल जाती है, सब कुछ हम खा पी भी लेते हैं, लेकिन प्योर मिलना बड़ी चिंता होती है। मैं तो हर किसी को बोलती हूँ भाई पैसे ज़्यादा ले लो पर प्योर चीज़ें दे दो। मैं किसी चीज़ का दुगना पैसा देने को तैयार हूँ, पर जिस चीज़ के लिए हम जो चीज़ खा रहे हैं उसका फ़ायदा भी तो मिले। खाली आड़ कबाड़ खा रहे हैं, खाते रहो खाते रहो। भैया मीडियम दे देना। हाँ, आजकल खाली यही हो रहा, खड़े खड़े भी रहो तो ओह सांस फूल रही, खड़े खड़े भी भाई। यार लोग सोच रहे होंगे कि इतना भी क्या है यार इस जवानी में। मेरा तो सिर्फ यही हो रहा उफ। रात को अगर थोड़ा भी वॉशरूम जाने के लिए उठो या कुछ भी चीज़ के लिए उठो तो उतने में ही थक जाते हैं, बाथरूम से अपने बेड पे आने पे ही थक जाते हैं। पापा ने ये वाली मशीन हमारे घर पे भी ले रखी है, ये जूस बनाने वाली, पर हम लोगों को बड़ी आफत आती है कब ये मशीन निकालनी है। तो मार्केट के लिए ठीक है, पता नहीं घर में सारी मशीनें पे यूज नहीं होती हैं। और जब भी ऐसा लगता है कि यार इस पे जूस बनाना था, ऐसा होता है क्या 2 के लिए इस मशीन को निकालो, फिर इतनी साफ सफाई करो, और तो दुकान के लिए ही सही है। और जूस होता है जो उसके 3 साइज होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो भैया ये वाला कौन सा साइज है इतना बड़ा? क्या सुपर लार्ज? बाप रे, तो ये इतना सुपर लार्ज कौन पिएगा भाई? मेरा तो मीडियम ही मेरे लिए ज्यादा होता है। कभी 2 दिन तक पानी नहीं पीना। और ये दूसरा वाला? हाँ, एक्स्ट्रा लार्ज। बाप रे, मैं तो 3 ही सुने थे यहाँ, आज सुपर लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल। वही तो, ये पी दिया पूरे दिन भर खाने की छुट्टी हो गई। ओहो, जैसे पानी गया ना, पता चल रहा है पानी अंदर जा रहा है। अब थोड़ा शांति हुई, नहीं तो अजीब सा हो रहा था। आजकल ऐसी दिक्कत हो रही है, पता नहीं चल रहा मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है। ना पेट दर्द हो रहा है, ना पैर दर्द हो रहा है, मतलब हो क्या रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है। ऐसी दिक्कत हो रही है। जिनको नॉर्मल रहते हैं ऐसे पता चलता है अरे पेट में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। इसमें कुछ पता नहीं चलता, बस कुछ हो रहा है और पता नहीं क्या हो रहा है। और मैं आइडिया लगाती हूँ यार पानी पी के हो जाएगा ठीक, या इससे ठीक हो जाएगा। यहाँ पर एक स्टोर है जहाँ पर मैं जाती हूँ हॉस्पिटल, उसके बिल्कुल बगल में होम सेंस करके। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बॉटल थी। उस दिन शिविका के लिए हम लोगों ने ले ली थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि बॉटल तो ले ली, स्ट्रॉ नहीं लिया उसके अंदर का, इतना ध्यान ही नहीं रहा इतने सामान के बीच। तो अभी मैं उसको चेंज कराने के लिए आई हूँ, देखते हैं दूसरी मिलती है या नहीं। वैसे शॉप काफ़ी अच्छी है, काफ़ी चीज़ों की वैरायटी है, बॉटल भी काफ़ी अच्छी थी। हाँ, उस समय इतना याद ही नहीं रहा, वैसे बॉटल तो अच्छी है सब। अच्छा, अलग से डालना पड़ता होगा इसमें। उस दिन जब मैं और शुभम आए थे तो हम तो केवल बॉटल की ढूंढ खोज में आए थे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ों की वैरायटी थी। तो उन्होंने कहा कि तुम देख लो अपने ज़रूरत की चीज़ें। तो मुझे डब्बे चाहिए थे 2-3, क्योंकि मैं कमरे में ना अपने कभी चिप्स हो, कभी कुरकुरे, बिस्किट, ये खाने पीने का सामान ऐसे ही रख लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि डब्बों पर रखना ताकि सेफ़ रहे। और ड्राई फ्रूट्स में जो भिगो के रखती हूँ वो कभी गिर जाता है, कभी पानी बेड में गिर जाता है। तो मुझे एक छोटा सा डब्बा ऐसा चाहिए था जिस पर मैं भिगा के रखूँ। इसके अलावा मुझे चाहिए थी ट्रे हमारे घर पे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कभी किसी को 2 कप पे चाय देनी होती है तो इतनी बड़ी ट्रे निकालने में दिक्कत होती है, तो हमें कुछ छोटी छोटी भी चाहिए थी। लेकिन ये वाली मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि ये 400-500 की थी, बहुत छोटी सी ट्रे, और 400-500 की थी, तो मेरे को काफ़ी थोड़ा सा महंगा लगा उसके अकॉर्डिंग, तो मैंने ये वाली नहीं ली। फिर भी मैं एक्सप्लोर करती रही और आखिर में मुझे मिला सबसे बेस्ट ये 3 ट्रे का सेट। ये 500 रुपये का थी 3 ट्रे, और काफ़ी सुंदर थी, मतलब दिखने में भी अच्छी थी। और जो मुझे चाहिए थे 2-3 साइज़ की, कभी क्या होता है 2 कप देने होते हैं, कभी 4 कप देने होते हैं, कभी 6 कप देने होते हैं, तो तीनों साइज़ और एक जैसी मुझे अच्छे रेट में मिल गई, तो मैंने यही वाली खरीद ली। बाकी और सारी चीज़ें तो हो गई हैं। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बाहर आके थोड़ा पानी ज़रूर पीना चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ अब नारियल पानी भी पी के ही चली जाती हूँ। शाम को फिर कब आना है ही नहीं पानी। इस पे मैंने एक घूंट पिया, खत्म हो गया। दिखने के लिए पहले इतना बड़ा था, बाद में काटा छोड़ा हो गया। तो मैंने भैया को बोला एक और दे दो। 80 रुपये का एक है यार, अगर पानी भरपूर हो जाए तो चिंता नहीं होती। बाप रे, 80 रुपये का एक है, अगर पानी भरपूर हो जाए तो चिंता नहीं होती। अब एक घूंट पिया 80 रुपये में तो चिंता होती है। मैंने कहा 150 में दे दो। मैं सोच रही थी कि मौसम ख़राब हो रहा है, जल्दी से जाती हूँ घर, लेकिन ये दीदी लोग फ़ोन ही नहीं उठा रहे। बच्चों के पास होगा ना, पता नहीं कहाँ रख दिया होगा, और शोर कर रहे होंगे, आवाज़ आ नहीं रही होगी। तो मैंने कहा दीदी से मैंने जाते हुए हेलमेट लिया था, और इसके अलावा मैंने कहा उनकी बॉटल भी दे देती हूँ मैं शिविका की, कि बॉटल को लेके बड़ा लफड़ा हुआ इतने दिन से।
अच्छा तुम यहाँ पे नमस्ते नमस्ते। मम्मी कहाँ गई? मम्मी जा रही खुश। है, मम्मी ने बोला जब मामी आई तो बोल देना कि कहीं मम्मी जा रही है, अभी बाईपास जा रही है। चल कोई नहीं, मैं जा रही हूँ। ये तुम्हारा हेलमेट ना शिविका की ये बॉटल है, ठीक है, यहाँ पे रख रही हूँ। छुट्टी रहती होगी, जल्दी पढ़ा देते हैं। ठीक, ये बॉटल है उसकी, ठीक है। अब वो घर पे ही है, मम्मी जा रही बस। नीचे भागी तैयारी। अच्छा ठीक है ठीक। हाँ ठीक है, हाँ पढ़ो पढ़ो। देख लिया मैंने तुझे, नीचे आ, जल्दी आ। कहाँ जा रही, रुक जा तू। मुझे नहीं पढ़ना, क्यों? कोई नहीं पढ़ने को बोल रहा, इधर आ। क्या हुआ? इधर मैं कुत्ता, क्या हुआ? क्यों मैं कुत्ता? इधर आ। क्या हुआ? क्या हुआ? मैडम तो मारती थी, उसमें क्या हुआ? हाँ कोई नहीं, चल कोई नहीं कोई नहीं, रोना नहीं। लोग बोल रहे कैसी इतनी अच्छी बांध रोते हुए अच्छी लगती है। चल मैं जा रही हूँ, इधर आ। इसकी मैडम इसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई तो बोल रही कि थोड़ा डांट दिया होगा तो रोने लगी। भाई मैं जा रही हूँ, इधर आ। मेरे को देर हो रही, ठीक है। जा ऊपर जा, जा मैं कुछ ऊपर जा। चल मत जा मत जा मत जा, इधर आ। बिंदी कितनी अच्छी लग रही। क्या बोला दीदी ने? भाई ये बच्चों को थोड़ा भी डांटो आजकल तो उनको गुस्सा आ जाता है। तो वैसे मेरा विचार था, मैं बोल रही यार फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। दीदी ने इनके पास फ़ोन भी दे रखा है, वो भी नहीं उठा रहे। तो बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे होंगे, दीदी कहीं जा रखी होगी अभी। ये मैंने एक सूट मंगाया था कुछ टाइम पहले, जब मैं 3 मंगाए थे, एक ये ब्राउन वाला, एक वो रेड वाला और एक ये। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने इसको एक्सचेंज किया था, तो अब फाइनली ये आ गया है। तो फिर अभी मैं सो रखी थी दिन में, जैसे ही आई 3 साढ़े 3 बजे और सो गई। और एक नहीं होता, बहुत तेज़ नींद आ भी रही होती है और नहीं भी आ रही होती है। और मेरे को वही हुआ कि सपने भी आ रहे, नींद भी आ रही और भसड़ हो गई। शांति के लिए सोती थी और अब अजीब से होने लग गया है, तो फिर बाहर निकल गई मैं अभी। वो देखिए वहाँ पे लाइट खुली हुई है, मम्मी लोग तो वहाँ पे बातें कर रहे हैं, तीनों आंटी जी, नीरू दीदी और मम्मी। और जैसे मैं बाहर आई, मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर आप आते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजमेंट आपको दिखाई देगा। कुछ दिन पहले ये लगा रखा था खंबा सा लकड़ियाँ, और आज पापा ने ये 4 गमले और लगा दिए हैं। आजकल तो बरसात है, चारों तरफ हरा भरा हो रखा है, इसलिए अजीब लग रहा है कि यार इतना झाड़ पात मत करो। जैसे हम ही पापा को बोलते पापा इतना मत करो, लेकिन कुछ टाइम बाद जब बरसात रह जाएगा, सूखा सूखा हो जाएगा, तब इन्हीं की रौनक रहेगी। बोलना आसान है ये गमले वगैरह लगाना, लेकिन एक भी मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पापा का सुबह का शाम का हमेशा यही काम रहता है कि गमले में पानी डालो, किस पे कीड़ा लग रहा है, किसके पत्ते को हटाना है, किस पे दवाई छिड़कनी है, कहाँ क्या करना है। तो इस वजह से ये इतना मैनेज हो पाया है। अभी वैसे 5:30 ही हो रहे हैं, लेकिन ये देखिए मौसम कितना काला हो गया है। उस तरफ वहाँ है, उस तरफ ऋषिकेश और यहाँ है हरिद्वार। तो दोनों तरफ से जब बारिश आती है तो बीच में ऐसे ही काला मौसम हो जाता है। और मैं यहाँ पर खड़ी हो रखी हूँ और देख रही हूँ सामने एक गाय है, और ये आ जाती है हमेशा हमारे खेत में। इसकी वजह से वहाँ पे तार बाड़ तो करी हुई है चारों तरफ से, लेकिन इसकी वजह से हमेशा देखना पड़ता है। तो एक दिन अब ढंग से तार लगाना पड़ेगा। और आजकल चारों तरफ इतना घास वगैरह हो रहा है, तो कुछ दिन पहले पापा ने परसों ही ये कड़ी पत्ते का पेड़ भी काट लिया, और अब आज ये केले का भी, क्योंकि केले के भी काफ़ी पेड़ हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है ज़्यादा हरा भरा होने से। हमारा कर्ज चुका रही है, पहले हम देते थे, अब चाची दे रही है हमें दूध। हाँ तो चाची अपना भी दूध लेके आई हैं, तो हमारा भी डब्बा रखा हुआ था, दूध लेके आ गई हैं।